तो भाई क्या हाल चाल, नमस्कार। मैं हूं एग्जाम मैन और भाई आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और गाइस आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के साइंस से चैप्टर नंबर 3 यानी कि धातु एवं अधातु से महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ गाइस, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को पूरी तरह से कवर करेंगे। यानी कि आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में करेंगे। जी हाँ गाइस, धातु एवं अधातु से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, मैं उन सभी प्रश्नों को मात्र इस एक वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूंगा बिल्कुल बेहतर तरीके से। और गाइस इससे पहले मैंने साइंस के चैप्टर 1 को और साइंस के चैप्टर 2 को मैंने एक पूरी तरह से डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। आप उस वीडियो को देखकर अपने चैप्टर 1 को तैयार कर लीजिए और अपने चैप्टर 2 को भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि उन सभी वीडियोस में मैंने डिटेल्ड रूप में एक एक क्वेश्चन को कराया है जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो गाइस आप वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल अंत तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने बोर्ड के एग्जाम में 90% स्कोर करने के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम 4 प्रकार के प्रश्न करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न होगा हमारा बहुविकल्पी प्रश्न से, और दूसरा प्रश्न होगा हमारा अति लघुत्तरी प्रश्न से, और इसी में तीसरा क्वेश्चन होगा आपके पास लघुत्तरी प्रश्न से। और गाइस आज के इस वीडियो में हम चौथा प्रश्न करेंगे विस्तृत उत्तरी प्रश्न से। जी हाँ गाइस, आपके बोर्ड के एग्जाम में इन सभी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और इसीलिए इस वीडियो में मैं चारों प्रकार के क्वेश्चन को कराऊंगा, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन न छोड़ें। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है आपके पास बहुविकल्पी से, और प्रश्न है आपके पास एंटीमनी है, यानी कि एंटीमनी किस प्रकार का एलिमेंट है, किस प्रकार का तत्व है, यही आपसे पूछा है। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपके पास धातु, और बी ऑप्शन है आपके पास अधातु, और इसका सी ऑप्शन है उपधातु, और इसका डी ऑप्शन है आपके पास मिश्र धातु। यस गाइस, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, अगर नहीं पता है तो भाई हम बताते हैं, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपधातु। जी हाँ गाइस, एंटीमनी उपधातु है, तो इसे हम राइट टिक कर देते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपके पास आघातवर्धनीयता प्रदर्शित करता है, यानी कि इनमें से दिया गया कौन सा एलिमेंट आघातवर्धनीयता का गुण दर्शाता है, तो वही आपको बताना है। तो देखिए आपके पास ए ऑप्शन है सल्फर, और बी ऑप्शन है आपके पास आयोडीन, और इसका सी ऑप्शन है आपके पास फास्फोरस, और इसका डी ऑप्शन है तांबा। तो गाइस इस क्वेश्चन का सही विकल्प यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, अगर नहीं पता है तो भाई हम बता दें। आप यहाँ पे देखिए, तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तांबा। जी हाँ गाइस, तांबा ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आघातवर्ध्यता का गुण दर्शाता है, तो इसे हम राइट टिक कर देते हैं। तो चलिए हम बहुविकल्पी से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। और भाई तीसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसे आप अच्छे से तैयार करिएगा। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए गाइस आपके पास तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो चलिए हम इसका विकल्प देखते हैं कि इसका सही विकल्प कौन सा होगा। तो इसका पहला ऑप्शन है आपके पास Fe, यानी कि आयरन, और इसका बी ऑप्शन है आपके पास जिंक, यानी कि Zn, और इसका सी ऑप्शन है आपके पास Cu, यानी कि कॉपर, और इसका डी ऑप्शन है आपके पास Mg, यानी कि मैग्नीशियम। गाइस इस क्वेश्चन का सही विकल्प यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, अगर नहीं पता है तो भाई हम बताते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि Cu, यानी कि कॉपर, तो इसे हम राइट टिक कर देते हैं। और चलिए इसी क्वेश्चन के साथ हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, और चौथा क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो चलिए हम चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके पास चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। जी हाँ गाइस, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, और यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सी धातु हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का पहला विकल्प है आपके पास Mg, यानी कि मैग्नीशियम, और बी ऑप्शन है आपके पास Pt, यानी कि प्लेटिनम, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास Cu, यानी कि कॉपर, और डी ऑप्शन है आपके पास Hg, यानी कि पारा। और अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, अगर नहीं पता है तो भाई हम बताते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो गाइस इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैग्नीशियम, तो इसे हम राइट टिक कर देते हैं। तो गाइस चलिए इसी के साथ हम आज का पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, और पांचवा क्वेश्चन भाई बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है आपके पास अमलगम होते हैं, यानी कि अमलगम किस प्रकार के एलिमेंट होते हैं, तो वही आपसे पूछा है। तो देखिए आपके पास पहला ऑप्शन है उपधातु, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास मिश्र धातु, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास यौगिक, और चौथा ऑप्शन है आपके पास विषमांगी मिश्रण। गाइस इस क्वेश्चन का सही विकल्प यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, अगर नहीं पता है तो भाई हम बताते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो गाइस इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विषमांगी मिश्रण। जी हाँ गाइस, अमलगम विषमांगी मिश्रण होते हैं, तो इसे हम राइट टिक कर दिए।
तो गाइस ये रहा हमारा बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में पिछले 10 सालों से लगातार आ रहे हैं और आपके बोर्ड के एग्जाम में इस साल भी जरूर आएंगे। तो गाइस आप इन एक एक क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और चलिए इसी के साथ हम अति लघोत्तरी प्रश्न देखते हैं, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन के आते हैं। तो चलिए अब हम अति लघोत्तरी प्रश्न देखते हैं। तो गाइस देखिए, अति लघोत्तरी में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम और सूत्र लिखिए। या फिर इसी क्वेश्चन को अथवा करके दे देगा कि कॉपर के 2 सल्फाइड अयस्कों के नाम लिखिए और सूत्र भी लिखिए। तो चलिए हम देखते हैं कि आपके बोर्ड के एग्जाम में आप कौन सा आंसर लिखेंगे ताकि आपको पूरे के पूरे अंक मिल सकें। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपके पास। तो देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कवर करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को भी हम इसी में कवर कर लेंगे। तो देखिए कॉपर के कई तरह के अयस्क होते हैं और उनमें से केवल और केवल 2 प्रकार के प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखने के लिए कहा है। तो देखिए पहला अयस्क होता है आपके पास सल्फाइड अयस्क और दूसरा होता है आपके पास ऑक्साइड अयस्क। तो देखिए सल्फाइड अयस्क में कॉपर ग्लांस होता है और इसका सूत्र होता है आपके पास Cu2S। और इसी में एक अयस्क और होता है जिसका नाम होता है आपके पास कॉपर पायराइड। और देखिए क्वेश्चन के अनुसार हम यहाँ पे सूत्र भी लिख रहे हैं, तो इसका सूत्र हो जाएगा आपके पास CuFeS2। तो गाइस हमने सल्फाइड अयस्क के 2 प्रमुख अयस्कों का नाम लिख लिया। अब हम कॉपर के ऑक्साइड अयस्क का नाम लिख लेते हैं। तो देखिए कॉपर के ऑक्साइड अयस्क का नाम होता है आपके पास क्यूपराइट और इसका सूत्र हो जाता है आपके पास Cu2O। तो गाइस यह हो गया आपके पास इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर। और गाइस आप इसी तरह से अपने बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा ताकि आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे अंक दे दे। तो गाइस हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ और चलिए हम इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो भाई उस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो गाइस देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, कॉपर मैट क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं कि कॉपर मैट क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपके पास, कॉपर धातु के निष्कर्षण प्रक्रम में, यानी कि कॉपर धातु को जब हम शुद्ध करते हैं तो उसके प्रक्रम में क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का गलित मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम मैट कहते हैं। यानी कि हम कॉपर धातु के निष्कर्षण में जो अशुद्धि हमें प्राप्त होती है उसे हम कॉपर मैट कहते हैं। और वह अशुद्धि क्या होती है, तो वह अशुद्धि होती है क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड। तो गाइस आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। और गाइस तीसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, आघातवर्ध्यता तथा तन्यता का अर्थ बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम आघातवर्ध्यता का परिभाषा देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आघातवर्ध्यता का ऐसे हेडिंग डाल लेंगे जिससे कि आपकी कॉपी काफ़ी अच्छी दिखेगी आपके बोर्ड के एग्जाम में। और फिर हम यहाँ पे इसका परिभाषा लिखेंगे। तो देखिए परिभाषा हो जाएगी इसका, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुणधर्म को आघातवर्ध्यता कहते हैं। जी हाँ गाइस, जैसे कि मान लीजिए आघातवर्ध्यता एक एग्जाम्पल के रूप में समझाऊं तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो देखिए मान लीजिए कि परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या कहा है, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुणधर्म को आघातवर्ध्यता कहते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि यह एक धातु है और हम इस धातु को पीटकर इस स्पेस के रूप में बना देंगे, तो धातुओं के इसी गुण को हम आघातवर्ध्यता कहते हैं। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम तन्यता देखते हैं कि तन्यता क्या होती है। तो गाइस देखिए तन्यता सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेंगे और उसके बाद इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो देखिए धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि यह पेन एक धातु है और इसे हम खींचकर एकदम पतला तार बना लें तो धातुओं के इसी गुण को हम तन्यता कहते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और गाइस यह क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन के आता है। तो गाइस आप इन दोनों परिभाषाओं को काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। तो चलिए हम आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। और चौथा क्वेश्चन है आपके पास, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम बताते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आयनिक यौगिकों के गलनांक बहुत उच्च होते हैं क्योंकि इनके मध्य उपस्थित अंतराणु का आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो गाइस आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो गाइस चलिए इसी के साथ हम आज का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। और भाई 5वां क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस देखिए आपके पास 5वां क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन भाई आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जा चुका है। तो देखिए 5वां क्वेश्चन है आपके पास, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो, इसमें 4 तरह के क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास, कमरे के ताप पर द्रव होती है। और इसी में सेकेंड क्वेश्चन पूछा है आपसे, चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। और इसी में थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। और इसी में फोर्थ क्वेश्चन पूछा है आपसे, उष्मा की कुचालक होती है। तो देखिए हम बारी बारी से सभी का आंसर देखते हैं। तो देखिए कमरे के ताप पर द्रव होती है यानी कि पारा। जी हाँ गाइस, मरकरी यानी कि पारा कमरे के तापमान पर द्रव में होता है। और सेकंड क्या पूछ रहा है, तो वो देखिए चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। देखिए सोडियम चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। और थर्ड क्या कहा है आपसे,
उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है? इसका आंसर हो जाएगा आपके पास चांदी। जी हाँ गाइस, चांदी उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। और चौथा क्वेश्चन इसी में पूछा है आपसे कि उष्मा की कुचालक होती है, यानी कि उसमें उष्मा का प्रवाह नहीं होता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपके पास शीशा, यानी कि लेड। जी हाँ गाइस, शीशा में उष्मा का संचालन नहीं होता है, यानी कि शीशा उष्मा का कुचालक होता है। तो गाइस आपने 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। तो चलिए हम अब लघुत्तरी प्रश्न देखते हैं, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और गाइस वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम आज का लघुत्तरी प्रश्न देखते हैं। तो देखिए लघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है आपका। तो गाइस देखिए लघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है आपके पास, धातु तथा अधातु तत्वों के किन्हीं 4 सामान्य गुणों का उल्लेख कीजिए। यानी कि यह क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा है कि आप धातु के 4 गुण बताइए और अधातु के भी 4 गुण बताइए, तभी हम आपको पूरे के पूरे अंक देंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि धातु के गुण क्या होते हैं और अधातु के गुण क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप ऐसे हेडिंग डाल लेंगे धातु के भौतिक गुण, और फिर आप इसमें पहला गुण लिखेंगे, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है और धातु के इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। और गाइस धातु का दूसरा गुण हो जाएगा आपके पास, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। और गाइस चलिए हम धातु के गुण में तीसरा गुण देखते हैं कि तीसरा गुण क्या कह रहा है। तो देखिए तीसरा गुण कह रहा है आपसे, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। जी हाँ गाइस, धातुओं को पीटकर हम पतली चादर के रूप में भी बना सकते हैं। और धातु की चौथी विशेषता है आपके पास, कुछ धातुओं को खींचकर पतले तार जैसा बनाया जा सकता है और इस गुण को हम तन्यता कहते हैं। तो गाइस चलिए क्वेश्चन के अनुसार हम अधातु की भी भौतिक गुणों का उल्लेख करते हैं, यानी कि हमने धातु के गुणों को पढ़ लिया, अब हम अधातु के गुणों को पढ़ेंगे। तो देखिए अधातु का पहला गुण होता है आपके पास, अधिकांश धातुएं साधारण ताप पर गैस अवस्था में होती हैं। जी हाँ गाइस, अधिकांश धातुएं साधारण ताप पर गैसीय अवस्था में होती हैं, यानी कि गैस की अवस्था में होती हैं। और अधातु का दूसरा गुण है आपके पास, ठोस अधातुएं अघातवर्ध्य एवं तन्य नहीं होती हैं, ये भंगुर होती हैं। और अधातुओं का तीसरा गुण है आपके पास, अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। जी हाँ गाइस, अधातुओं में चमक नहीं होती है, जबकि धातुओं में चमक होती है। और अधातु की चौथी विशेषता है आपके पास कि अधातुएं उष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। जी हाँ गाइस, अधातुएं विद्युत और उष्मा की कुचालक होती हैं। लेकिन ग्रेफाइट एक अपवाद है जो कि विद्युत का सुचालक है, यानी कि ग्रेफाइट अधातु तो है लेकिन उसमें विद्युत और उष्मा फ्लो होती रहती है, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती हैं। यानी कि ग्रेफाइट में विद्युत और उष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती हैं, जबकि सभी अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। तो गाइस यह रहा हमारा लघुत्तरी से पहला क्वेश्चन। और गाइस यह पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने इन सभी क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से और सभी किताबों से मैंने इन सभी क्वेश्चन को निकाल कर यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90% बहुत ही आसानी से स्कोर कर सकें। तो गाइस चलिए लघुत्तरी से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, लघुत्तरी से आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, अयस्क व खनिज को परिभाषित कीजिए एवं अयस्क तथा खनिज में क्या अंतर होता है यह भी बताइए। और इसी क्वेश्चन को अथवा करके दे देगा आपके बोर्ड के एग्जाम में, अयस्क व खनिज को स्पष्ट कीजिए, या फिर एक बार और अथवा करके दे देगा कि अयस्क तथा खनिज में विभेद कीजिए, यानी कि अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो गाइस देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपके पास, खनिज को इंग्लिश में हम कहते हैं मिनरल्स। जी हाँ गाइस, खनिज को हम इंग्लिश में कहते हैं मिनरल्स। और इसकी परिभाषा हो जाएगी आपके पास, प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसको हम खनिज कहते हैं। और अयस्क किससे कहते हैं, तो देखिए अयस्क की परिभाषा हो जाएगी आपके पास, जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सके उस खनिज को उस विशिष्ट धातु का अयस्क कहते हैं। तो गाइस यही होता है अयस्क की परिभाषा। आई होप कि आपको खनिज और अयस्क की परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम इन दोनों में अंतर देख लेते हैं कि इसका अंतर क्या होता है। सबसे पहले ऐसे हेडिंग डाल लेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। यानी कि क्या कह रहा है आपसे, तो आप ध्यान दीजिएगा हमारे शब्दों पे। देखिए गाइस, देखिए इसे एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको समझाऊं तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है आपके पास खनिज, ये है आपके पास खनिज, और इस खनिज से ही हम अयस्क प्राप्त करते हैं, अयस्क प्राप्त करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। और यही हो गया आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। और आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। और भाई तीसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो गाइस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके पास तीसरा क्वेश्चन है, निस्थापन तथा भर्जन में क्या अंतर है। निस्थापन में अयस्क को निम्न ताप पर वायु की अनुपस्थिति में या फिर वायु के कम मात्रा में गर्म किया जाता है, जबकि भर्जन में अयस्क को उच्च ताप पर बिना पिघलाए हुए
वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म किया जाता है। तो गाइस ये रहा आपका निस्थापन एवं भर्जन में अंतर। एंड आई होप कि आपको यह अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो गाइस हमने लघुत्तरीय प्रश्न से 3 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। जी हाँ गाइस, इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को काफी अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आज का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखते हैं जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो चलिए गाइस अब हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न से क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जी हाँ गाइस, आपको ये पता होगा कि आपके बोर्ड के एग्जाम में बड़े क्वेश्चंस यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर से यानी कि धातु एवं अधातु से एक ऐसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम उस प्रश्न को देखते हैं जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए गाइस, ये रहा आपके पास प्रश्न है आपके पास, मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग दीजिए। जी हाँ गाइस, यह रहा आपके पास क्वेश्चन और इसी क्वेश्चन को अथवा करके आपके बोर्ड के एग्जाम में दे देगा कि देखिए मिश्र धातु किसे कहते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। या फिर इसी क्वेश्चन को एक बार और अथवा करके दे देगा आपके बोर्ड के एग्जाम में कि मिश्र धातु से आप क्या समझते हैं, धातु एवं उनकी मिश्र धातु के गुणों में प्रमुख भिन्नताएं क्या होती हैं। अगर गाइस आप यह पढ़े रहेंगे तो आप अपने बोर्ड के एग्जाम में तुरंत इसका आंसर लिख पाएंगे। तो चलिए इसका आंसर हम बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आपके बोर्ड के एग्जाम में चाहे जिस प्रकार से भी यह क्वेश्चन पूछे, आपको लिखना यही है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, तो गाइस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है तो यह धातुएं परस्पर मिल जाती हैं और एक समांग मिश्रण बनाती हैं और ऐसे मिश्रण को ही हम मिश्र धातु कहते हैं। जी हाँ गाइस, यही होता है आपके पास मिश्र धातु का परिभाषा। तो चलिए इस परिभाषा को मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है तो यह धातुएं परस्पर मिल जाती हैं और एक समांग मिश्रण बनाती हैं, ऐसे मिश्रण को ही हम मिश्र धातु कहते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। और चलिए इसी क्वेश्चन में हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं जिसे लिखने पर ही आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। तो चलिए गाइस इसका एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। तो देखिए, इन मिश्र धातुओं के भौतिक गुण मूल धातुओं के भौतिक गुणों से बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। इनका भौतिक गुण उनकी मूल धातुओं से बहुत ही भिन्न होता है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास मिश्र धातु पीतल, यानी कि पीतल एक मिश्र धातु होती है जिसमें 2 भाग तांबा का व 1 भाग जस्ता का होता है। तांबा जस्ता की अपेक्षा अधिक कड़ा होता है, यानी कि जो तांबा होता है आपका वह अधिक मजबूत होता है जस्ता की अपेक्षा में। और देखिए कि और क्या यहाँ पे लिखा है, मिश्र धातु बनाते समय यदि विभिन्न धातुओं को धीरे धीरे गर्म किया जाए और फिर धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाए तो नरम मिश्र धातु प्राप्त होती है। यानी कि जब कोई मिश्र धातु आपको बनाना होता है तो आप उस धातु को देर तक गर्म करते हैं और देर तक ठंडा करते हैं तो वह जो धातु प्राप्त होती है हमें वह बहुत ही नरम मिश्र धातु होती है। और देखिए इसी का अपोजिट हो जाएगा आपके पास, यदि धातुओं को शीघ्रता से गर्म किया जाए या फिर शीघ्रता से ठंडा किया जाए तो मिश्र धातु हमें कठोर एवं भंगुर प्राप्त होती है। यानी कि जब हम धातुओं को जल्दी से गर्म कर देंगे और जल्दी से ठंडा करके मिश्र धातु प्राप्त करेंगे तो जो मिश्र धातु हमें प्राप्त होगी वह बहुत ही कठोर होगी और बहुत ही भंगुर होगी। तो गाइस यही है आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। और गाइस आप अपने बोर्ड के एग्जाम में सेम ऐसा ही लिखिएगा ताकि आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे अंक दे सके और आप अपने बोर्ड के एग्जाम में 90% आसानी से स्कोर कर पाएँ। एंड आई होप कि आपको यह काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जी हाँ गाइस, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको कोई प्रश्न हमसे पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जी हाँ गाइस, आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और गाइस अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बोर्ड के एग्जाम में 90% स्कोर करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करिएगा। जी हाँ गाइस, आप हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करिएगा। जी हाँ गाइस, ऑल पे प्रेस करने के बाद ये होगा कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी और आप उन वीडियोस को देखकर अपने बोर्ड के एग्जाम में 90% बहुत ही आसानी से स्कोर कर पाएंगे। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।